हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। क्या कर रहे हैं? पार्टी शार्टी इतना मत कीजिए, इन्हें वर्क कौन करेगा। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट है या सिंपली अगर आप लव रीडिंग के लिए रिलेशनशिप के बारे में कुछ टैरो रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है, देखें। लेकिन साथ ही साथ अपने आप को सुधारना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल सुधरे हुए हैं। 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट आप होंगे अपने हिसाब से, लेकिन 100% फिर भी कोई नहीं होता। और 100% नॉलेज किसी को भी नहीं होती है। इसीलिए अपने दिमाग से किसी भी तरह का फितूर है तो उसे निकाल दें एंड देन फिर रीडिंग देखें। देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। और यहाँ से गीता डेक से ले लेते हैं कि आज किस तरह की एनर्जी है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स, शिव परिवार है और सावन का महीना भी चल रहा है, शिव परिवार भी है। तो देखते हैं कि शिव परिवार की तरफ से ही आपके लिए भगवान शिव और माँ पार्वती या अर्धनारीश्वर किस तरह का आपको आशीर्वाद देते हैं। साथ में हैं गणेश जी, कार्तिकेय और भी सभी गुणीजन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है, तो शिकायतों के पुलिंदों को साइड करें और रीडिंग को देखें। जो रेजोनेट करता है उसे ले, बाकी को रहने दीजिए। ठीक है, जब तक शिकायत करते रहेंगे ना, कुछ मिलेगा नहीं, ये बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए, ओहो, खिचपिच हो गए। सभी कार्ड्स आ चुके हैं, काफी कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स का मतलब है, वाह, लवर्स कार्ड भी है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का मतलब है कि आपका पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही लवर्स कार्ड आ गया। 2-3 दिन से लवर्स कार्ड बहुत आ रहा है। मैंने दूसरे डेक से भी लिया था कल, तो उसमें भी लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, इसकी एनर्जी जरूर थी। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है ये हम देखते चले जाएंगे। चलिए, 1 बाय 1 उठाती जाती हूँ, या ऐसे में तो आपको खास समझ में नहीं आएगा। द लवर्स कार्ड, आपके पार्टनर रियली आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। अब आप चाहें कि ये कहें कि हमने तो ब्लॉक कर दिया, क्यों करते हैं ब्लॉक। देखिए, ठीक है, कुछ भी कोई भी बात हुई होगी, हो गया होगा, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो जिसने भी ब्लॉक किया है वो ब्लॉक को अनब्लॉक भी अचानक ही कर लेते हैं। और आप खुद सोचेंगे, पता नहीं मैंने क्यों अनब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों फिर मैंने मैसेज कर दिया। यही तो होता है इस जर्नी में, आप सोच के नहीं कर सकते इस जर्नी में आगे। तो लवर्स कार्ड है, लवर्स कार्ड में आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी सेम है। यही दोनों तरफ लगी है आग बराबर, क्यों है कि नहीं, ऐसी बात है। और है व्हील ऑफ फॉर्चून का, इसमें से इधर दिखाती जा रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि हाँ, आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है और रियली आप दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। हो सकता है कि सैटर्न की कोई महादशा, जैसे शनि महादशा कहते हैं, इस तरह की कुछ दशा अंतरदशा कुछ आपकी चल रही है जिसमें कि हर काम डिले हो रहा हो। ऐसी बात हो सकती है जिस वजह से आपका रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन या एक बार फिर से भेंट होना वो थोड़ा डिले हो रहा है। द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की भी एनर्जी लिटिल बिट ईगो में और आपके भी कहीं ना कहीं कि मैं तो सही थी, मैंने तो सही किया, ये वाली एनर्जी होगी। तो इस वजह से भी बात होना अभी थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन इस वंस यही कहते हैं कि आपका पार्टनर और आप भी मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं और डेस्परेटली मिलना चाहते हैं कि एक बार तो बात कर लो, एक फाइनली, अरे क्लोजर ही दे दो, ऐसे एकदम साइलेंट मत हो। ऐसा आपका भी विचार है और उनका भी है कि अरे दूंगा, बता दूंगा, टाइम आएगा तो बता दूंगा। इस तरह की उनकी एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आपके पार्टनर की यही है कि काफ़ी उदास है, दुखी है और कहीं ना कहीं आप भी है। आप उनकी एनर्जी को पिक कर लेते होंगे, कुछ ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। करते हैं कि नहीं, हो सकता है कि न्यू मून फुल मून पर कर लेते होंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में रुके हुए, बंधे हुए, स्टक्ड लगते हैं। ऐसा लगता है कि इधर से भी बंधा, उधर से भी बंधा, ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ। हो सकता है अगर सिंपल अगर एग्जांपल लें मैरिज की भी बात, तो आप कहेंगे ना तो ये इनसे मैरिज हो रही है, ना ही हम कहीं और मैरिज कर सकते हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। इस तरह की एनर्जी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने भी अपने इमोशंस को बहुत ही ज़बरदस्त रूप से संभाल के रखा हुआ है। आपके पार्टनर ने तो संभाला ही हुआ है, वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो अपने इमोशंस आपकी तरफ दर्शाते ही नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हाँ, उनके तो मुंह पे टेपी लगी रहती है, मैं ही नहीं कुछ बोल पाती, मैं भी बोलती हूँ तो कुछ सुनते नहीं है, तो या फिर बोलते नहीं है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब भी यही है कि आपकी जो एनर्जी है, आपने अब तक बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ झेल लिया, अपने ही कारण से भी, अपनी वाणी के कारण से भी
और उनकी वाणी के कारण से भी, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन ये आपने देख लिया और बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और अब आपने कहा कि बस भाई ठीक है, मैं अब शांत हो जाता हूँ, अब हो जाती हूँ, अब नहीं बोलूँगा या बोलूँगी। हाँ, तो ये कि एक और स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जब भी डिवाइन मस्कुलाइन या आपके पार्टनर की एनर्जी को निकालते हैं तो स्वॉर्ड्स के कार्ड बहुत आ जाते हैं। लेकिन प्यार कम होता है क्या? नहीं होता है, प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होता है। आपका पार्टनर यही कह रहे हैं कि ठीक है, तुम नहीं बोल रही तो मैं भी नहीं बोलूँगा। अभी शांत हैं, मतलब नाराज़गी नहीं दिखाई देती है, मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई नाराज़गी है। वो हैप्पी हैं और लव आपके लिए है ही है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ये आया है। लास्ट में भी ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, प्यार से भरे हुए हैं, वाकई बात करना चाहते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट आपके लिए रखते हैं। लेकिन आपकी कुछ चुलबुली बातें या फिर उस समय में की गई एक अग्रेसिवनेस में बात, या जैसे कमिटमेंट मांगने की आपकी इच्छा रही हो कि दो ना, कमिटमेंट क्यों नहीं देते हो, तो इस तरह की बात है। तो उस एनर्जी में हो सकता है आपने बहुत कुछ उन्हें उल्टा सीधा सुना दिया हो और वो भी नाराज़ हो गए होंगे कि बस भाई ये तो बहुत बोलती है, इसको कैसे आगे कंटिन्यू करें, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। शिव परिवार में से किस तरह की गाइडेंस आपको भगवान शिव इस सावन के महीने में देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। प्रेम है, हर जगह से है, और हो सकता है कि आप बहुत सारे व्रत, पूजा पाठ और हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हों, इसीलिए आप वीडियो भी देख लेते हैं और सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी गाइडेंस अपने लिए भी ले ली जाए। काफ़ी कार्ड्स आए हैं और बियॉन्ड रिलीजन इसमें है, भगवान शिव की तरफ से अगर हम निकालें तो 4 कार्ड आए हैं। बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड रिलीजन मतलब आप बस धर्म से अलग होकर देखें, कुछ भी करें तो धर्म से अलग होकर देखें। आप एक डिवोटी, एक सेक्रीफाइस की तरह जीवन में जिएं, एक अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप अपने आप से प्रॉमिस करें। आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंस सो हैव नो फियर। अगेन फियर की बात आ रही है कि डरें मत, आपके जो भी कर्म, नेगेटिव कर्म हो गए हैं उसके लिए गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन इंसान का गिल्ट में रहने के लिए नहीं है। ठीक है, माफ़ी मांग लीजिए, नहीं मिलती भगवान से माफ़ी मांग लीजिए कि हे ईश्वर, मैंने उसको दुखी कर दिया, इस आत्मा को दुख कर दिया, उस आत्मा को दुखी कर दिया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस तरह से अपना नाम वगैरह सब कुछ लेके, संकल्प लेके, एंड देन क्षमा प्रार्थना 3 दिन के लिए कीजिए, मतलब कंटिन्यूसली कुछ टाइम के लिए ज़रूर सेम टाइम पर सेम जगह पर बैठना चाहिए, तो जिससे कि आपकी वो पूजा संकल्प वगैरह संपूर्ण होता है। एक छोटी सी गाइडेंस भी मिल गई है ना। तो ठीक है, रिलीजन में मत पढ़िए और फियर बेस्ड एनर्जी में भी मत रहिए। ग्रीफ का कार्ड है, ग्रीफ में भी आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीफ का मतलब यहाँ लिखा हुआ है यू आर मोर्निंग। अच्छा, किस चीज़ के लिए आप मातम मना रहे हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, ये होता तो ठीक होता, वो होता तो ठीक होता। मातम मनाना छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई आया है तो वो जाएगा भी, चाहे वो किसी के आने जाने का, मृत्यु की बात है, चाहे आप ये सोचते हैं कि कोई रिश्ता आया था और चला गया, इसके लिए भी मातम मनाने की ज़रूरत नहीं है। हाय हाय क्या हो गया, ऐसा कर लेती तो ऐसा होता, वैसे कर लेते तो ऐसा होता, तो तब क्यों नहीं किया, ये वाली बात है। इसमें यही लिखा हुआ है कि तब क्यों नहीं किया, तब दिमाग क्यों नहीं चलाया, और अब नहीं चलाया तो उस पर पछताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया रास्ता खोजें, कुछ नया पाने की कोशिश करें। राइट, नेक्स्ट है फुल फ्रॉम ग्रेस। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने ग्रेस के साथ रहें। फुल फ्रॉम ग्रेस का मतलब है कि जैसे भगवान कृष्णा ने सुदामा के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे और अपनी मतलब बचपन की यादें और एक दोस्ती को कभी नहीं भूले। इसी तरह से यदि आपसे कोई दोस्ती निभाए तो उसे कभी ना भूलें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को भूल जाएं, अपने काम को भूल जाएं और उनको मत भूलें। इसका अर्थ ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने काम पर फोकस रहें। कभी भी वो इंसान आपके द्वारे आए और आपके पास आए तो आप वही शिकायतों का पुलंदा उनके सर पे ना फोड़ दें कि तुमने ये किया था, तुमने वो कहा था, या फिर पास की अच्छी भी यादें हैं तो चलो भी बैठ के बस वही कर रहे हैं। नहीं, एक दूसरे के इस समय की सिचुएशन को देखें और आगे बढ़ें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के आने पर उनका एक पोटली चावल लाए हुए को, उस भेंट को भी कितना दिल से लगाया और उनके लिए क्या क्या महल नहीं खड़े कर दिए थे, है कि नहीं। इसी तरह से आप रहें गिविंग की एनर्जी में, मतलब गिविंग एक भगवान की तरह एक हाथ रखें, ना कि ओवर गिविंग करें, है ना। ये वाली बात। द टाइम ऑफ डेथ, अगेन डेथ कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भगवान विष्णु का कार्ड है, जो कि ये बता रहे हैं कि द टाइम ऑफ डेथ का मतलब है कि जो भी इस शरीर में है
उसका समाप्ति तो होगी, लेकिन इस समय में जो भी आपके अंदर डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं, उसको याद करते हुए उसको बाहर निकालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप एक बार फेल भी हो गए तो उससे फेल को फेलियर मान के ना चलें, बार बार कोशिश करें, क्योंकि आपके अंदर की आत्मा का, कहते नहीं आत्मा का शुद्धिकरण, तो आत्मा का शुद्धिकरण तभी होगा जब आप ये इमेंस इनर वर्क करेंगे। इनर वर्क हर किसी के लिए ज़रूरी है, और इसे कैसे करना है इसके लिए भी मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं अपने लव इनफाइनाइट चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर यही बताएं तो किसी भी, अगर आप अलग धर्म से रिलेटेड हैं और पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, प्रेम है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी है, जो भी पार्टनर है, तो उनसे प्रेम तो रखें जिस तरह से इसमें भी आया हुआ है कि हाँ प्रेम है, तो लेकिन भूले नहीं। और भूले नहीं का मतलब क्या है कि या तो फियर में रहें या फिर लव में रहें। तो इसीलिए बेस्ट यही रहेगा ना कि आप लव बेस्ड एनर्जी में रहें। क्यों, सही कहा ना? तो इस तरह की एनर्जी आपकी है और आपके पार्टनर की भी है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैंने आपको बता दी है। मिलेंगे फिर कल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।